तो हमारा ये मनुष्य जीवन केवल एक काम के लिए हमने भगवान से मांगा। क्या काम? भगवान की भक्ति करके पार जाना। ये समझना पड़ेगा, तब मन लगेगा, ऐसे ही नहीं लग जाएगा। पहले तो यही समझो कि हम कौन हैं, ये जीवन कैसे मिला, क्यों आए। हाँ, ऐसे ही मिल गया क्या? पता है कब मिला? 84 लाख योनियों को हमने भोगा। ध्यान से सुनना तो मन लग जाएगा। जिन्होंने सुना है संभवतः सुना होगा, पर जो पहली बार सुन रहे हैं, 84 लाख योनियां सुनी है ना? तो 84 लाख बार हमने जन्म लिया और 84 लाख बार हम मरे। ठीक? अब ये जन्म लेना और मरना क्या है पता है? जीवन के सबसे बड़े दुख हैं, सबसे बड़े। इनसे बड़ा कोई दुख नहीं है। हाँ, जन्म लेने का दुख क्या है? गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में रहने के समान दुख ना हुआ है और ना होगा। हाँ? माँ के गर्भ में उल्टे लटके, मल मूत्र विष्ठा में लिपटे कीड़े नोचते हैं, कितना कष्ट होता होगा। ये भोगा है हमने 84 लाख। और मरने का दुख क्या है? तो संतों ने बताया है, अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। महादुख, जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो कितना कष्ट होता है। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है। और ये दुख हमने भोगा, थक गए, तब भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, हाँ, कि प्रभु कोई मौका ऐसा नहीं है कि मैं छूट जाऊं, पार हो जाऊं। हाँ? तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा है ना, कौन सा? बोले मनुष्य जीवन, तो प्रभु दे दो। गिड़गिड़ाए भगवान के सामने, तो भगवान की कृपा हुई और हमें ये मनुष्य जीवन मिला। इसमें भी माँ के गर्भ में आए उल्टे लटके मलमूत्र विष्ठा में लिपटे हुए कीड़े नोचते हैं। भगवान से कहा प्रभु बड़ा कष्ट है, बाहर तो निकालो। भगवान कहते हैं निकाल तो दूं, पर ये जो तूने लिया है, शरीर मांगा है, क्यों मांगा, क्या करेगा? बोले प्रभु आप दे रहे हैं तो मैं इसे पाकर इतने अच्छे काम करूंगा कि पार हो जाऊं। क्या करेगा? माला करूंगा, पूजन करूंगा, पाठ करूंगा, मंदिर जाऊंगा, दान करूंगा, दर्शन करूंगा, तीर्थ करूंगा, व्रत करूंगा, तपस्या करूंगा, अच्छे अच्छे काम। भगवान भी खुश होगा सुन के। हाँ, चलो दे दो रे। तो भगवान की कृपा हुई और हम माँ के गर्भ से बाहर आए। और ये भी आपको याद दिला दे कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसके हाथ कैसे होते हैं? मुट्ठी बंद। क्यों? वो संकल्प लेकर आता है कि जीवन मिला है, ऐसे काम करूंगा, पार हो जाऊंगा। पर जैसे जैसे बड़ा हो ना, ढीली पड़ जाए। हाँ? माँ के गर्भ से तन मिला, घर परिवार में जन्म मिला, काम धंधा किया, धन मिला, पर जिसलिए जीवन मिला वही काम नहीं करते। हाँ? उलझ जाते हैं। बाल समय जग में प्रगट्यो तब सूझी रही एक भोजन की। हाँ? तन में तरुणाई जब ही प्रगटी तब सूझी रही तरुणी तन की। जब वृद्ध भय धन की तृष्णा सब लोग कहें सन की सन की। सुख नाही मिलो कबहू जग में फिर अंत समय मन में मन की। इस जीवन को पाकर बचपन खेलने खाने में चला गया, जवानी काम धंधा घर परिवार में चली गई, बुढ़ापा सुख की चाह में चला गया, फिर मर गए। तो वही 84 का चक्कर। हाँ? इसलिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है भजन के लिए, केवल एक काम। पर सुन के विचार करिए क्या करते हैं। हाँ? आए थे किस काम को और किया कौन सा काम,
भूल गए भगवान को और कमा रहे धन धाम। हाँ? रात दिन हम इस जीवन को पाकर भजन की कोई चिंता नहीं है, सुख के पीछे भागते। बोलो भागते ना, सुख मिले, घर से सुख मिले, परिवार से सुख मिले, धन से सुख मिले, बेटे से सुख मिले, पद से सुख मिले, रात दिन सुख के पीछे भागते हैं। कितना भागते हैं, और इतना भागने के बाद भी विचार करिए सुन के कि क्या कोई पूरी तरह सुखी हो पाया? बोलो है कोई पूरी तरह? हाँ, एक बात और बताएं, हमें लगता है कि हमारे जीवन में बड़ा दुख है और दूसरे को देखते ना तो ऐसा लगे वो बड़ा सुखी है। हाँ, तो जिसको देख के लगता है, जिसको देख के लगता है वो सुखी है, उससे अकेले में पूछना। कब? अकेले में, तब पता लगेगा। हाँ? गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। गरीब दुखी है, क्यों? बोलो, धन नहीं है। तो धन वाले से पूछो जिसके पास ढेर मचा है। हाँ, वो कहेगा भैया धन तो बहुत है पर औलाद नहीं है। हाँ? अच्छा, अब औलाद वाले से पूछ के देखो जरा, और ये बात जरूर अकेले में ही पूछना। हाँ, तो भैया तो अकेले में बता, क्या बता भैया, है तो पर लक्षण की नहीं है, दी तो भगवान ने। हाँ? वही दुख दे रही। अच्छा, ये भी ठीक है तो बीमारी ने पकड़ लिया, ये भी ठीक है तो घर का परिवार का कोई दुख देता, परिवार ठीक है तो मोहल्ले पड़ोस का कोई दुख दे, है ना? अच्छा, ये सब भी ठीक है तो भी आधी दुनिया दुखी है, आपको पता क्या नहीं? हाँ? कारण बता क्यों है? पड़ोसी उन्नति करे, कार पड़ोसी लाया तो छाती अपनी जल रही। आधे से ज्यादा दुनिया इसमें दुखी। हाँ, कुल मिला के सार को समझो, पूरी तरह सुखी इस संसार में। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णा बस धनवान, कहीं ना सुख संसार में सब जग देखा छान। ये संतों ने बड़ा शोध करके लिखा है। हाँ, पूरी तरह सुखी कोई नहीं। अच्छा, ये सुन के कोई कह सकता है अपन तो बड़े सुखी भैया, क्यों? शरीर भी स्वस्थ है, संतान भी संस्कारी है, परिवार भी अच्छा है, पड़ोसी भी अच्छा है, सब बढ़िया, जीवन में कोई दुख नहीं। पर आप ये नहीं कह सकते कि दुख नहीं आएगा। अभी असली दुख से तो सामना ही नहीं हुआ। हाँ, सबसे बड़ा दुख कौन सा है पता है? मौत का दुख। काय का? मरने का। अब ये बताओ, इससे कोई बचेगा? कोई जियो? बोलो। मौत न देखे दिन और राती, मौत न देखे जाति पाती, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी, मौत न देखे गोरा काला, मौत न देखे भोला भाला, मौत न देखे अमीर गरीब, मौत आती है सबके करीब। कोई बचेगा? हाँ? और ईमानदारी से बताइए, जब मौत से सामना होगा तो कौन साथ देगा? बस अगर ये बात मन में बैठ जाए, समझ में आ जाए, तो भगवान में मन लग जाएगा। बता, मौत के समय पे कौन साथ देगा? बेटा साथ देगा क्या? धन साथ देगा? हैं? कोई साथ नहीं देगा। कौन साथ देगा? भगवान। बस अगर ये बात मन में बैठ जाए, काम बन जाए, कोई साथ नहीं देगा। जब मौत सिर पर आएगी, उलझे रहे संसार में, बेटे को पुकारोगे साथ नहीं देगा,
पत्नी को पुकारोगे साथ नहीं देगी, परिवार साथ नहीं देगा, धन साथ नहीं देगा, तो फिर मन पछताएगा। क्यों? राम नाम कड़वा लगा और प्यारा लागा दाम। रात दिन भागे इसके पीछे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पछताना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो मौत की तो छोड़ो, जब जीवन में कोई दुख आ जाए और कोई साथ नहीं दे तो मुंह से क्या निकलता? बोलो, कोई साथ जब नहीं दे तो क्या निकलता? ये निकलता ना भैया अपना ईमानदारी से बोलो, ये निकलता ना। अरे संसार में तो समय निकल जाएगा, पर जब मौत आएगी तो कोई साथ नहीं देगा और मन संसार में उलझा रहा, पछताना पड़ेगा। और पछताना ना पड़े तो भगवान से जुड़ जाओ, मन को भगवान में लगाओ। और मन भगवान में कब लगेगा? जब ये बात मन में बैठेगी। क्या? हाँ? कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे।